कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा मीन्स बोर्ड परीक्षा 2025 का होने वाला है। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं या आ सकते हैं। साथियों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही आपको सबसे पहले किस विषय का पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम उत्तर सहित पूरे पेपर का PDF लिंक हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। प्रश्नों में आगे बढ़े तो सबसे पहले प्रश्न में लिखा गया 7 का घन कितना होगा। सही उत्तर 343 होने वाला है। दूसरे प्रश्न में a² + 2ab + b² का गुणनखंड होगा। इसका सही उत्तर a + b का होल स्क्वायर होने वाला है। घन के किनारों की संख्या 8 होती है। बिंदु 3,0 स्थित है। इसका सही उत्तर x एक्सिस। पांचवें प्रश्न की बात करें तो मान ज्ञात करना है 3 का स्क्वायर, उसको गुणा करना है 3 के क्यूब से। 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसको गुणा करना है 3 का क्यूब 27 से। जो भी उत्तर आएगा हम लिख देंगे। इसी तरह दूसरे में -1/2 की पावर पहले 3 करना है और जो उत्तर आएगा उसकी पावर 2 करना है। अगले प्रश्न की बात करें तो एक राजकीय विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत रोपे गए पौधों में 25% नीम के पौधे हैं। यदि लगाए गए कुल पौधों की संख्या 180 है तो नीम के पौधों की संख्या निकालिए। 180 को 25 से गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे तो नीम के पौधों की संख्या निकलेगी। ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के पेपर दिए गए हैं। आपको सबसे पहले अगर आपको पूरा पेपर उत्तर सहित प्राप्त करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब चैनल को आपको सबसे पहले करना होगा। गुणनखंड अगला प्रश्न है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3x + 5 को 5x - 3 से गुणा करना है। एक अद्वितीय वर्ग की रचना करनी है जिसके लिए आवश्यक 2 स्थिति कौन कौन सी होंगी। वहीं एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के किनारों और फलकों की संख्या बतानी होगी। 10वां प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपको बताना होगा। 9/14 और 23/14 इन दोनों के योग में से 5/14 और -4/7 का योग घटाना होगा। निम्न संख्याओं में 3 और 9 की विभाज्यता की जांच करिए। 1839 और 2,36,637 इन दोनों में बताना है कि 3 का भाग कब जा रहा है और 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। साथ ही ऊर्ध्वतिर्यग्भ्यम सूत्र से ये गुणा निकालना है 426 को 351 से। अथवा में बताया निखिलम सूत्र का उपयोग करके 23 को 22 से गुणा करने की विधि बतानी है। कैसे होगा। 14वें प्रश्न की बात करें तो सर्वसमीका a² - b² = a + b × a - b का उपयोग करते हुए नीचे 2 प्रश्न दिए हैं, उनका गुणनफल निकालना है। नीचे एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें ABCD में x और y का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा, अगर समांतर चतुर्भुज है तो x का मान हमेशा 3x + 1 विपरीत भुजा 16 के बराबर 5y - 6 24 के बराबर होने वाला है। यहाँ से हम x और y का मान निकाल देंगे। 16वें प्रश्न में एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसमें AB समांतर DC दिया गया है, जबकि DA लंब है AB पर। AB बराबर 13 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। CD का मान 7 है, तो इस क्षेत्र का इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो सर्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंड निकालना है जो आपके सामने दिया है। इसके सेकंड पार्ट में बहुपद है 18m की पावर 3 + 6m² + 12m, इसमें 3m का भाग देना है। 18वें प्रश्न में एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें 1/2 भिन्न प्राप्त होती है। वह परिमेय संख्या कौन सी ये बताना है। अगले प्रश्न में उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ध्यान रखिएगा, रिक्त स्थान सभी आपके सामने उपयुक्त विकल्प चुनना है। जिसमें पहला, एक चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े समान हो उसे कहते हैं तो उसे पतंग कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी विकर्ण अभ्यंतर हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा ध्यान रखिएगा 360 डिग्री होता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न नीचे दिए गए पाई चार्ट में से वाहन चालकों की गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है यातायात नियमों की अवहेलना करने से कितने प्रतिशत दुर्घटना हुई है, तो सही उत्तर 10%। या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से कितने प्रतिशत दुर्घटना हुई है, तो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से 20% दुर्घटना। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं किस चालक की गलती से हुई है, तो वाहन तेज चलाने से हुई है। वहीं अगला प्रश्न, न्यूनतम दुर्घटना यातायात नियमों की अवहेलना से हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में बताया गया है कि नवल ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 84,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 साल के लिए उधार लिया है। 1.5 साल के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है कि कितना देगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय होगा। वहीं अथवा में दिया गया है, राहुल ने एक स्कूटर को 25% हानि से बेचा और जब उसने हानि पर बेचा तो 18,750 रुपये में बेचा। बताइए कितने रुपए में उसने स्कूटर खरीदा होगा। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई अगले प्रश्न में, जबकि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, आयतन होगा πr²h। वहीं नीचे एक खेत का क्षेत्रफल निकालना है जिसके माप सभी नीचे दिए हैं। एक फील्ड बुक है, फील्ड बुक के माध्यम से इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। 23वें प्रश्न में एक वर्ग ABCD की रचना करनी है, जबकि इसके विकर्ण की लंबाई BD बराबर 5.6 सेंटीमीटर दी गई है। 24वां प्रश्न,
नीचे एक तालिका दी गई है, उसके अनुसार समय और साधारण ब्याज के बीच एक ग्राफ बनाना है। एक एक्स अक्ष पर समय रहेगा, वाई अक्ष पर साधारण ब्याज रहेगा। तो इस तरह से 8वीं कक्षा का गणित विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संबंधी वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को मिल गए होंगे। पूरा पीडीएफ अगर आपको उत्तर सहित प्राप्त करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा।